आरक्षण एक व्यवस्था जो कि शुरू की गई थी ताकि समाज में ऊंच नीच की भावना खत्म हो, छुआछूत की भावना खत्म हो। लेकिन यही आरक्षण की व्यवस्था अब आए दिन एक नई बहस को जन्म देने लगी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर को लेकर एक टिप्पणी की गई है। One thing, if both the parents of a person are IAS officers, and you say that even then you have reservation to their children, you are giving reservation. The parents have studied, they are in good jobs, they are getting good income. And the children want reservation again. कोर्ट का कहना है कि यदि किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की पा ली है तो फिर आने वाली जनरेशंस को, आने वाली पीढ़ी को आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। मामला कर्नाटक का है, जहां पर कुरुबा एक समुदाय ओबीसी के अंतर्गत आता है। उम्मीदवार राघवेंद्र फकीरप्पा का आरक्षित कोटे के तहत असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिला जाति और आय सत्यापन ने उन्हें कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और क्रीमी लेयर की व्यवस्था का उल्लंघन दिया गया, जिसके बाद उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। बताया जा रहा है कि उसके माता पिता राज्य सरकार में अच्छे पदों पर है और उनकी आय लगभग सालाना 20 लाख के करीब है। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि मैं पर्सनली भी कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि आरक्षित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, लेकिन उनके साथ कोई छुआछूत नहीं हो रही, उनके साथ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, वो हमारे जैसे ही समाज में रह रहे हैं, लेकिन उनको आरक्षण मिल रहा है। मैं जनरल कैटेगरी से हूं, लेकिन मेरे से भी अच्छे सुख सुविधाओं को भोग करने वाले लोगों को आरक्षण मिल रहा है और ये सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। ये कहां का न्याय हुआ। अब चूंकि सरकारों के द्वारा इस प्रकार के आरक्षण में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसको न्याय संगत बनाने की, तर्क संगत बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो बस इनको मिल रहा है तो वो ले जा रहे हैं उसका फायदा। हमारे संविधान में भी एक निश्चित समय तक आरक्षण देने की बात की गई है, यानी कि जब आपको लगता है कि वह समाज ऊपर उठ चुका है, ऊंच नीच की भावना नहीं है, इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही है, चुनावी वादा इस प्रकार से उनका भाई हमको 10% दे देंगे, 20% आरक्षण देंगे, ये एक हथियार के तौर पर काम लिया जाने का और कोई कानून है ही नहीं। और लोगों को भी यही लगता है भाई ये सरकार हमारी आएगी, हमको आरक्षण दे देगी, तो भाई ठीक है इसको जिताओ। और इन सब बातों के कारण ही जो आरक्षण न्याय संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसी को मिले, इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए। जी मेरे ये समझ में नहीं आता कि मान लीजिए एसटी कैटेगरी का कोई कलेक्टर भी है और यदि मान लीजिए मैं हूं, मेरे पापा टीचर है, हमारी मान लीजिए 8 लाख से ऊपर तनख्वाह है, सैलरी है, पारिवारिक है, लेकिन वो कैसे उसको आरक्षण मिल रहा है, मेरी ये समझ से नहीं आ रहा। एसटी कैटेगरी का कलेक्टर हमसे छोटा कैसे हो गया, उसके साथ ऊंच नीच की भावना कहां हो रही है, उसके साथ छुआछूत कौन कर पा रहा है। तो मतलब ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हमारे जो बेशरम नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रही। मतलब साफ दिख रहा है कि भाई जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों ही मिले भाई। फिर जिसके बाद 2019 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया। अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सबसे सही कि 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि वहां पर नियम रखा गया भाई आप 8 लाख रुपए से ज्यादा यदि आपकी तनख्वाह है, पारिवारिक आय है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं कई लोगों को, ऐसे भी लोगों को भी जानता हूं जो कि ब्राह्मण है या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, उनके पास खाने पीने को भी संसाधन नहीं है। तो क्या केवल जाति के आधार पर हम आरक्षण दे देंगे कि भाई हाँ ठीक है ये तो ब्राह्मण का ठप्पा लग गया इसको तो कोई आरक्षण नहीं। यह कहां की बात हुई। और अब जब भी यदि किस प्रकार की बात आती है भाई आरक्षण खत्म करने, तो पहले सबसे पहले लोगों का कटाक्ष ये होता है भाई ईडब्ल्यूएस को खत्म करो। भाई मैं तो चाहता ही हूँ सभी खत्म हो। भाई उसका उपाय ही तो यही है, इसका एकमात्र यही उपाय है कि सभी प्रकार के आरक्षण खत्म हो और जिनको वास्तव में चाहिए इनको नए तरीके से लागू किया जाए। आरक्षण बिल्कुल समाज में चाहिए, हर एक को चाहिए, लेकिन उनको इस प्रकार से लागू किया जाए कि भाई जो जातिवाद न हो इसमें कि भाई ये तो मीणा है, ये तो एसटी से, ये एससी से, ओबीसी, जो कुछ भी है, भाई जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, सामाजिक स्थिति सही नहीं है, उसको आरक्षण दिया जाए और जिनकी सही हो चुकी है उनसे तो ले लो। पर वही बात है, ये होगा नहीं। चुनावी वादे होते हैं, सरकारें इस प्रकार से चलती हैं और उनको सरकारें बनानी है, उनको तो जीतना है और तुम तो रोते फिरो, हमें तो क्या मतलब। तो बस यही चलता ही रहेगा, पता ही नहीं क्या होगा।